नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मंदी की मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के मोदी सरकार पे चौतरफा वार हो रहा है। एक तरफ जहां वर्ल्ड बैंक ने ये एक तरह से चेतावनी दी है कि इस बार की जो आर्थिक विकास दर है वो 6% से ऊपर नहीं जा पाएगी। धीरे धीरे जितनी भी संस्थाएं हैं वो घटा रही हैं। दूसरी तरफ जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल जीता है उन्होंने यानी कि अभिजीत बनर्जी ने भी कहा है कि पीएमओ को इन कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर के वार कर रहे हैं। वहीं अब जो पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम, वहाँ उन्होंने जो है तिहाड़ जेल से ही अपने परिवार से कहा है कि उनकी तरफ से ये ट्वीट कर दिया जाए, और वो ट्वीट आ भी गया कि अब तो जो मोदी सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने भी कह दिया कि जो जल्दीबाजी में जीएसटी लागू किया गया उसका जो असर दिख रहा है अर्थव्यवस्था पर, यानी कि मंदी की जो आहट है या जो मंदी है वो उसकी वजह से भी है। उन्होंने अरविंद सुब्रमण्यन का नाम नहीं लिखा है अपने ट्वीट में, लेकिन उनका इशारा चूँकि बार बार वो पूर्व आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं इसलिए उन्हीं की तरफ से है। और साथ में उन्होंने ये भी एक बात जोड़ दी है कि नोटबंदी के बारे में बोलना वो भूल गए, यानी कि अरविंद सुब्रमण्यम ने नोटबंदी के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया था, सिर्फ इसी बात को बोली थी जिसका कि उन्होंने जिक्र कर दिया। तो अब जो है मोदी सरकार पे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पे जो मंदी का असर हो रहा है उसको लेकर के चौतरफा बातें होने लगी है। कल ही जो है जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके हस्बैंड ने हिंदू में आर्टिकल लिख करके कहा था कि इस सरकार के पास तो कोई आर्थिक रोड मैप है ही नहीं, उसे चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने जो रोड मैप तैयार किया था या जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसको अपना ले। यदि उसके पास अपना कुछ नहीं है तो अर्थव्यवस्था के नाम पे और रोड मैप के नाम पे। तो अब ये देखिए कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, रघुराम राजन पहले से ही आलोचक रहे हैं। बीच में आरबीआई के जो गवर्नर है उर्जित पटेल, वो क्षुब्ध होकर के सरकार की नीतियों से खिन्न होकर के, ऐसा कहा जाता है, जा चुके हैं। तो धीरे धीरे उसका असर ये दिखने लगा है मंदी का कि चारों तरफ जो है जितने भी रोजगार हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे रियल हो, उधर साफ असर दिख रहा है। और निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक कई पैकेज का भी ऐलान किया, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है कि वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि जो मंदी आई है उसका 90% असर जो है ना, 90% अर्थव्यवस्थाओं पे उसका असर होने जा रहा है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। तो अब तो सरकार को ये तय करना ही पड़ेगा कि ना हो आप दूसरे मुद्दे उठा करके राष्ट्रवाद, कश्मीर वगैरह वगैरह बातें कर लें, चुनाव भी जीत ले, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था इस तरह से मंदी की चपेट में गई तो उसका रोजगार पे असर होगा, रोजगार पे असर होगा, फिर लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी घटेगी। बैंकों ने लगातार जो है इंटरेस्ट रेट घटाया है, उससे भी बात बनती हुई से नहीं दिख रही है, संभलती हुई से नहीं दिख रही है। और अब जो है पी चिदम्बरम ने, आपको याद होगा कि पहले भी जब वो पेशी पे आए थे तो उन्होंने 5 ऐसे करके दिखाया था, उंगलियों का इशारा किया था, यानी कि जो पिछला क्वार्टर था उसमें जो आर्थिक विकास दर थी वो 5% तक पहुंच गई थी, उसकी तरफ उन्होंने तंज कसा था। हालांकि एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं, 2008 में जब मंदी आई थी तब मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे और तब भी कमोबेश ऐसी ही स्थितियाँ बन रही थी। बाद में कई साल लगे, धीरे धीरे स्थिति संभल गई थी। तो आर्थिक विकास दर, लेकिन संघ इस बात को नहीं मान रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद ही कहा कि इससे जो है मंदी क्या होता है जब तक वो जीरो से नीचे न चला जाए, यानी कि माइनस में न चला जाए। और बीजेपी के मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मंदी क्या होता है, तो 120 करोड़ एक फिल्म कमाई कर रही है, वो कैसे मान लें कि मंदी है। ये बात अलग है कि बाद में वो यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के नेताओं से भी बात कीजिए तो ऑफ द रिकॉर्ड वो मान लेंगे कि हाँ मंदी का असर दिख रहा है। ऑन द रिकॉर्ड गवर्नमेंट जब नहीं मान रही है तो किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि नहीं नहीं असर दिख रहा है। लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मान रहे हैं कि मंदी का असर भारत पे भी है और इसे दूर करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये किया है पी चिदम्बरम ने तिहाड़ जेल से मोदी सरकार पे फिर से वार। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।